हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं और इंफॉर्मेशन के साथ साथ आज से हमारा क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है और क्लास 11th का न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को। क्लास 11 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आखिरी चैप्टर तक हम लोग लेकर चल के चलेंगे। हमारा एक टारगेट होगा, हम बोर्ड के सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। हर एक चैप्टर में हम स्टेट बोर्ड भी जो भी होंगे उनके भी सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। हम कंपटीशन एग्जाम के भी सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, जैसे आईआईटी, नीट, आईटी मेंस, एडवांस और भी अदर कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं बच्चों 11th 12th के लेवल पे, उन सारे सिलेबस को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ये बिल्कुल एकदम धांसू सीरीज होने वाला है, धांसू सीरीज चलने वाला है। रिकॉर्डिंग लेक्चर आएगा, मज़े में आएगा, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, एकदम बिल्कुल हम लोग सीरियस पढ़ाई करेंगे। मज़ा आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का और एकदम सीरियस हो जाएं पढ़ाई के प्रति और मेरे साथ आप पढ़ाई करें स्टार्ट अपना क्लास 11th का। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आईटी एडवांस लेवल तक को लेकर चलेंगे। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कहीं कोई पैसा नहीं होगा। यूट्यूब चैनल पे आएगा, फ्री साइट पे आएंगे, जहाँ भी अवेलेबल होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। चलिए, तो जैसा कि बच्चों अभी अभी हमने आपको बताया कि हम लोग का फिजिक्स क्लास 11 का न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए कंपटीशन के भी सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग एकदम आखिरी तक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर। और हम लोग बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, PYQs भी करेंगे, आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर नीट के 10 to 15 ईयर्स नीट के सवाल करेंगे, 10 to 15 ईयर्स बैक आईआईटी के सवाल करेंगे चैप्टर से रिलेटेड और हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, आप लोग बिल्कुल बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए, तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर हमारे क्लास 11 के फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट है। ओके, चलिए, तो थोड़ी सी बातें यूनिट एंड मेजरमेंट की कर लेते हैं कि क्या है ये चैप्टर और कितना इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिक्स के दृष्टिकोण से, फिजिक्स के बेसिस से ये चैप्टर कितना महत्व रखता है और हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चैप्टर की वेटेज की बात करें बच्चों तो ये तकरीबन फिजिक्स के आने वाले हर एक चैप्टर में यूज होगा, चाहे वो क्लास 11 का चैप्टर ऑफ फिजिक्स का, चाहे वो क्लास 12 का चैप्टर ऑफ फिजिक्स का, थोड़ा बहुत यूज हर एक चैप्टर में होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वेरी फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का और इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो नाउ क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी और क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करने का। तो बच्चों एक बात बता देते हैं हम आपको कि जब आप यूनिट्स की बात करते हो, जब आप मेजरमेंट की बात करते हो फिजिक्स में, तो आप किस चीज़ की मेजरमेंट की बात करते हो, आप किस चीज़ के यूनिट्स निकालने की बात करते हो आप। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में किसकी स्टडी होती है बेटा? फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं बच्चों। हम फिजिकल क्वांटिटी का ही सभी चैप्टर में डिफरेंट चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। तो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशंस क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। बट इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। हम हर चीज फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही सारी बातें करते हैं। तो यहां भी इस चैप्टर के अंदर मेजरमेंट किसकी होगी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी की होगी। यूनिट्स किसका निकालना सीखेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का निकालना सीखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। उन सारे क्वांटिटी को जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो वो सारे क्वांटिटी हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। और जो क्वांटिटी बच्चों हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा मेजर नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। और भी एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा क्वांटिटी बच्चों जिसको डिस्क्राइब करने में फिजिक्स के लॉज का इस्तेमाल होता हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा क्वांटिटी बच्चों जिनको डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स के डिफरेंट लॉज की नीड होती है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स के लॉ का हेल्प लेते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। इन शॉर्ट अगर जल्दी बताना हो तो वैसे क्वांटिटी जिनको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा मेजर किया जा सकता है, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए तो अब इसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए ये हमारा डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। एक क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी का ये हमारा डेफिनेशन है बच्चों, ये हमारा डेफिनेशन है, ये हमारा डेफिनेशन है। ए क्वांटिटी विच कैन बी measured by an instrument or human being is called as physical quantity. Or in other words, we can to say that a quantity which can be described by laws of physics is called as physical quantity. ये हमने अभी भी समझाया है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। ओके, चलिए तो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं बच्चों हमारे फिजिक्स के अंदर। सारे फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर हम इकट्ठा बात नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, हमें धीरे धीरे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज हमारे पास इकट्ठा होते चलेगा। लेकिन जो कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है उनका एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप मास को मेजर कर सकते हो, तो मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। आप बच्चों किसी चीज के लेंथ को मेजर कर सकते हो, तो लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप टाइम को मेजर कर सकते हो, तो टाइम हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया बच्चों। आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, तो टेम्परेचर हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया बच्चों। आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप स्पीड को मेजर कर सकते हो, आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो, आप बच्चों डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो। ये सब मेजर हो सकता है बच्चों किसी ना किसी डिवाइस की हेल्प से। इन सभी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा आप फोर्स को मेजर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप उसको मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत एग्जाम्पल हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आर देयर। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप मोमेंटम मेजर कर सकते हो,
मोमेंटम, आप बच्चों वर्क डन मेजर कर सकते हो, आप बच्चों एनर्जी मेजर कर सकते हो। ओके, आप बच्चों एरिया किसी चीज का मेजर कर सकते हो, एरिया। आप डेंसिटी किसी चीज का मेजर कर सकते हो, डेंसिटी। ओके, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर देयर। ओके, हाइट मेजर कर सकते हो किसी चीज का, आप विड्थ मेजर कर सकते हो किसी चीज का, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं फिजिकल क्वांटिटी के। यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ह्यूमन बीइंग के हेल्प से, तो ऐसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब आ जाइए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बच्चों, यहां पर मेनली फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, दो पार्ट में इनका बंटवारा किया गया है। ब्रॉडली क्लासिफाइड की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं बच्चों, उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक हमारा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दिस इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को और भी कई नामों से जाना जाता है। इनको बेस क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके ओके, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है इनको। ओके, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इनको डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अब ये क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, चलिए इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। Those physical quantity which does not depends on other physical quantity, that type of physical quantity is called as fundamental physical quantity. चलिए नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच डज नॉट, देखिए, अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है फिजिक्स के अंदर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हैं, क्या क्या एग्जांपल आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, क्या क्या एग्जांपल है। तो अगर आपको हम क्लियरली बताएं तो देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओनली देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मात्र 7 प्रकार के ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स के अंदर मिलेंगे आपको। ओके, देखिए, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओनली 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हाँ बच्चों, ये 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है, हमारे फिजिक्स के अंदर है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सातों टाइप का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है,
इसका मतलब ये किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, इसलिए इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 टाइप के हैं बच्चों। कितने टाइप के हैं? 7 टाइप्स के, ओनली 7 टाइप्स के। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हजारों में है बच्चों, सैकड़ों हजारों में मिलेंगे आपको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 क्वांटिटी को छोड़ दो बच्चों, ये 7 क्वांटिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट। ओके, अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा हो। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं बच्चों जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा हो। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से के हेल्प से आ रहा हो या जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। यहां डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, दोज क्वांटिटी विच derives from fundamental quantity is called as derived quantity। ओके, समझ में आ गया होगा। वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हो और उन्हीं के हेल्प से डिराइव हो रहे हो, उन्हीं के हेल्प से वो आ रहे होते हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलिए, तो आज हम लोग, आज स्टार्टिंग है तो आज हम लोग इतना में ही क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल देने वाले हैं। उसके बाद एग्जांपल देकर के आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, अब क्या क्या एग्जांपल हैं बच्चों, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या एग्जांपल आपको मिलेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कहां से आ रहा हो, कहां से उत्पन्न हो रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और ये अनगिनत है बच्चों, ये हजारों में है इनकी संख्या सैकड़ों में है बच्चों। ये फिक्स नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के, बट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ओनली 7 ही प्रकार के हैं। ओके, चलिए, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे एग्जांपल, जैसे हम बात कर ले स्पीड। ओके, जैसे हम बात कर ले वेलोसिटी, जैसे हम बात कर ले बच्चों फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम। कहीं ना कहीं आपने 9th-10th क्लासेस में ये टर्म, ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना होगा बच्चों। मोमेंटम, टॉर्क नया है बच्चों, आपने नहीं सुना होगा टॉर्क। बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत है। इंपल्स, एरिया, आप आ जाइए वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो चुका है। चलिए, ओके, चलिए, तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना।
बहुत सारे क्वांटिटी आपको मिलेंगे, है ना, जो कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है एटसेट्रा। ओके, तो आज बच्चों हम लोग यहीं पे क्लास को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों यूनिट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो हमारा यूनिट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।